हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमदास बिजनेस कोच और एक नेटवर्कर। फ्रेंड्स, आज आपके पास पैसिव इनकम की सच्चाई लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, लोगों को लगता है पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप पैसिव इनकम पा रहे हैं तो फ्रेंड्स बता रहा हूं, कहीं पे भी आप झुकेंगे नहीं, कहीं पे भी आप हार नहीं मानेंगे। किसी भी मुसीबत के घड़ी में आप सोचेंगे नहीं मैं आगे क्या करूं। फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ सच्चाई को आपके सामने लेकर आया हूं, जो हमारे रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर ऑफ इंडिया, जिनका नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गव, उन्हीं के जुबानियां सुनते हैं। पैसिव इनकम रहने के चलते उन्होंने अपने आंखों से देखा और जाना लाइफ में पैसिव इनकम की कितनी बड़ी जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स, आज उन्हीं की जुबानी से हम सुनना चाहते हैं हमारे जीवन में पैसिव इनकम कितनी जरूरत है। 2005 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ था। अरुण भार्गव जी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जिस समय वो वहाँ पे आईसीयू में अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे थे, तो 3-4 महीने मैंने बड़े करीब से देखा था कि पैसा कितना ज़रूरी होता है कमाना। जिस आईसीयू में, न्यूरो आईसीयू में अरुण भार्गव जी थे, उसी न्यूरो आईसीयू में एक पेंटर थे। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पेंटर उस आईसीयू में थे और 6 साल से वो एक बेड पर वेंटिलेटर पे थे, कोमा में थे। फ्रेंड्स, इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल का, बेस्ट आईसीयू का, बेस्ट बेड उस एक पेंटर व्यक्ति के पास था जो 6 साल से कोमा में था। उनकी पोती, उनके पोते, उनके परिवारजन 1 बाय 1, 2-2, 3-3 घंटे आईसीयू की बाहर लॉबी में बैठा करते थे और मैं देखती थी एक तरफ वो व्यक्ति है जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया, पैसिव इनकम जनरेट करी पेंटिंग करके, पेंटिंग्स की मार्केटिंग करके। तो आज 6 साल से जब वो व्यक्ति किसी परेशानी में है, किसी हेल्थ इशू में फंसा है, तो पैसा है और परिवार साथ दे रहा है। उसी हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट वार्ड थे, उन वार्ड्स में भी मैं गई थी। मैंने बहुत चक्कर वहाँ पे लगाए हैं। अरुण जी जब हॉस्पिटल में थे, रोज़ 2 लाख रुपए का बिल बनता था और मुझे टेंशन होता था कि अगर ऐसे ही 5 साल 6 साल अरुण जी वेंटिलेटर पे थे, मुझे नहीं पता था कि वो उस वेंटिलेटर से कब निकलेंगे और मैं डरती थी कि अगर ऐसे ही 5 साल 6 साल हर दिन मुझे भी 2 लाख रुपया खर्च करना हुआ तो कैसे होगा। जब मन घबराता था, मैं इधर उधर हाथ पैर मारती थी। मैंने गवर्नमेंट वार्ड भी जा करके देखे हैं। हर एक हॉस्पिटल में गवर्नमेंट वार्ड होता है, हर एक हॉस्पिटल को कंपलसरी होता है कुछ बेड्स गवर्नमेंट कोटे के लिए रखना। जब मैंने वहाँ चक्कर लगाए और जब मैंने वहाँ लोगों को देखा, तो कोई भी व्यक्ति जो कोमा में था वो 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं था। और ये बहुत बड़ा आई ओपनर था मेरे लिए कि एक आईसीयू प्राइवेट वार्ड में 6 साल से कोई है और गवर्नमेंट वार्ड में कोई 4 महीने 5 महीने से ज़्यादा कोई नहीं है। क्यों? जब मैंने पूछा वहाँ की नर्स, मैं इतने समय वहाँ रही थी कि सबसे थोड़ी पहचान हो गई थी। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो कहने लगे मैम, गरीब लोग रोटी खाएं या अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। गरीब लोग अपना काम चलाएं, जो जिंदा हैं उनके बारे में सोचें या जो मरने को तैयार खड़े हैं उनकी सेवा करें। गरीब लोग आना बंद कर देते हैं। गरीब लोग दवाइयाँ, जो दवाई बाहर से लानी होती है, जो बिल चुकाने होते हैं, वो बिल चुकाना बंद कर देते हैं। वो दवाइयाँ जब कहा जाता है बाहर से ला करके, तो वो दवाइयाँ, वो टेस्ट जब बाहर से अलाउ कर दिया जाता है, उसके पैसे लाना बंद कर देते हैं, वो दवाइयाँ लाना बंद कर देते हैं। वो ये खर्चा उठा नहीं पाते और जब वो ये खर्चा उठा नहीं पाते, धीमे धीमे हॉस्पिटल्स भी हाथ खड़े कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। फ्रेंड्स, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है। ये मैंने उस समय में 2005 में देखा है। फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह ऐसे वक्त में भी वो हारे नहीं। उनके पास भरोसा था, उनके परिवार वालों के पास भरोसा था कि अगर कुछ भी हो जाए, हमारे पास पैसिव इनकम आ रहा है, हम अपने लोगों की ट्रीटमेंट कर पाएंगे। डॉक्टर सुरेखा भार्गव, रिचेस्ट लेडी नेटवर्क ऑफ इंडिया, वो भी हारे नहीं। सोच तो आई थी एक समय, घबरा तो गए थे, अगर मेरे पति भी इसी तरह आईसीयू में पड़े रहे 6 साल तक, क्या मैं उनका ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। हर रोज 2 लाख रुपया फ्रेंड्स कम नहीं होते। सो फ्रेंड्स, अगर उनके पास हौसला था, वो हौसला था पैसिव इनकम का। हम कहां से पैसिव इनकम कमा पाएंगे फ्रेंड्स? अगर आज हम डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे तो पैसिव इनकम के लिए हमारे पास भी रास्ते खुल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यही चाहूंगा आज ही इस वीडियो को सुनने के बाद जरूर आप सोचें, अगर आपको अच्छा लगे
तो आपके जितने भी नियर एंड डियर हैं, जो आप जिससे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं उनकी कुछ भला हो, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर लाइक करें, उनके साथ शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस बेल की घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।